सर ये इंसान पहले बहुत अच्छा था, लेकिन सर अब बदला है। पहले तो ये प्यार बहुत ज़्यादा मुझसे करता था, लेकिन सर अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। और सर मैं इसकी याद में तड़पने लगी हूँ, मैं परेशान होने लगी हूँ। और सर जिस दिन ये मुझे बात नहीं करता है, सर मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हो जाता है और सर मैं अकेली हो जाती हूँ। कमाल की बात तो ये है सर, मुझे एंजाइटी होने लगती है, मेरा शरीर कांपने लगता है जिस दिन मैं इस इंसान से बात नहीं करती हूँ। सर मुझे नहीं पता लग पा रहा है। सर मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, यहाँ तक कि सब कुछ है, लेकिन सर इस इंसान के जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरा अच्छा खासा खुशी से चलने वाला प्यार पता नहीं कैसे बिखर गया है। मेरी फैमिली बिखर गई है, मेरा प्यार बिखर गया है। सर प्लीज़ मुझे कोई एडवाइस दीजिए। मैं चाहती हूँ ये इंसान दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए, ये धोखेबाज इंसान दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए। सर इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन सर मैं इस इंसान को किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैं इस इंसान को किसी और के साथ सोते हुए नहीं देख सकती, मैं किसी और के साथ इसको रहते हुए नहीं देख सकती। एक्चुअली दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपका पार्टनर कंटिन्यू आपको चीट कर रहा है और बार बार आपको छोड़कर चला जाता है, अगर आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको छोड़कर गया है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एक्चुअली दोस्तों, वीडियो में मैं जो स्टोरी बताता हूँ उस स्टोरी को आप ध्यान से सुना करो। मैं वीडियो में स्टोरी इसलिए बताता हूँ कि वीडियो में जो बताई गई स्टोरी है, अगर आपकी लाइफ पर बिल्कुल सेट बैठती है, यानी फिट बैठती है, तो आप बेहतर तरीके से जो तरीका रिलेशनशिप में बताया गया है, जो तरीका इस वीडियो में बताया गया है, उस तरीके को यूज करके अपने रिलेशनशिप को आसानी से सही कर सकते हैं। यानी वो एक एग्जाम्पल होता है, सेम आपकी सिचुएशन अगर होती है। अब ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों, एक छोटा सा काम, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। आपको कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है, आप कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप में बहुत ही डीपली फाइट हुआ है, उस फाइट के बाद आपका रिलेशनशिप टूट गया है, उस रिलेशनशिप को आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो बेहतर एडवाइस मिलेगा। और दूसरा दोस्तों, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा था या है, जिस अफेयर में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, जिस अफेयर में आपका अपना आपके पास कुछ नहीं रहा है, जिस अफेयर में आप अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, अगर आप चाहते हैं उन चीज़ों को मेंटेन करना, उन रिश्तों को मेंटेन करना, उन रिश्तों से बचना या मेंटेन करना, तो आप कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, उस पर पेमेंट करेंगे आप, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। अब आगे की बात ध्यान से सुनना ब्रदर। दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं और वही इंसान जब हमें चीट कर जाए तो हमारे पास बाकी कुछ नहीं बचता। जिस इंसान से हम डीपली मोहब्बत करते हैं और वही इंसान हमें ये कहने लगे, तू है क्या, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरी औकात ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? जब ऐसा हो जाए तो भैया अंदर तक हम छल्ली हो जाते हैं, अंदर तक हम अकेले हो जाते हैं। समझ रहे हैं? अंदर तक परेशान हो जाते हैं ब्रदर। बहुत ही बुरा, बहुत डीपली दर्द होता है, बहुत डीपली दुख होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आगे की बात समझना कि सामने वाले इंसान को, जिस इंसान ने हमें छोड़ा है और किसी तीसरे इंसान की वजह से छोड़ा है, कैसे उसको चीट करना है, कैसे उसको दर्द देना है, कैसे उसको हर्ट करना है, बस समझना। एक्चुअली दोस्तों, कोई इंसान आपको छोड़ कर गया है, उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मानता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। अगर
ऐसा कोई इंसान आपके साथ करके गया है, यानी आपका पार्टनर करके गया है, तो आपका पार्टनर धोखेबाज नहीं है। लेकिन वहीं पर आपने देखा कि वो किसी तीसरे इंसान की वजह से, यानी किसी दूसरी लड़की की वजह से आपसे दूर हुआ है, तो उसको सबक सिखाना बनता है। अब कैसे पता लगेगा कि सर वो तीसरे इंसान की वजह से गया है? पहला सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि वो अपनी लाइफ में जाते ही एकदम से खुश हो जाएगा, एकदम से खुश और गायब, सेकंडों में गायब। सबसे पहले तो वो सिम बदलेगा, मैंने देखा है। सबसे पहले वो नंबर बदलेगा और नंबर बदलने के बाद वो आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर देगा। और नंबर भी नहीं बदलेगा तो आपको ब्लॉक भी कर सकता है। अगर नंबर नहीं बदला तो ब्लॉक कर सकता है, और हाँ, आपके किसी भी कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा। दूसरी बात, जब आपसे दूर जाएगा तो हमेशा के लिए आपको बुरा बना कर जाएगा। हमेशा के लिए आपके अंदर एक सवाल छोड़ कर जाएगा कि आज अगर ये सब कुछ हुआ है वो तेरी वजह से हुआ है, ये तेरी गलती थी, इसलिए मैंने आज तेरे को छोड़ा है। अब कमाल की बात यह होती है, जब हमारे साथ धोखा हो जाता है, जब हमारे साथ बुरा हो जाता है, जब हमारे साथ बहुत बहुत बुरा हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हमारी रही होगी, कहीं ना कहीं धोखा हमने किया होगा, इसलिए हमें चीट किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब सामने वाला इंसान हमें धोखा देता है तो हमें पता नहीं होता है कि ये सब क्यों हुआ है, क्या रीजन ऐसा रहा है, किस रीजन के कारण सामने वाला इंसान मुझे छोड़कर गया है, ये नहीं पता होता है। और सामने वाला हमें एक क्वेश्चन भी देकर गया कि अगर आपने सामने वाले इंसान को छोड़ा तो इसलिए छोड़ा है कि आपने उसके साथ गलत किया है, आपकी गलती रही है। ऐसा समझ में। अब आगे की सिचुएशन समझना। सबसे पहले तो आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, आप जानते हैं हमारा पार्टनर हमें छोड़कर क्यों जाता है और तीसरे इंसान के साथ क्यों जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है फॉर गारंटीड। अगर सामने वाला इंसान आपको गारंटीड ले लेता है, कहता है कि गारंटी से आप मेरे हो, आप उसको गारंटी से कह देते हैं कि आप मेरे साथ बुरा करें, बहुत बुरा करें, बहुत बुरा करें, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाने वाला, बहुत डीपली बुरा करें, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाने वाला। होता है ना ऐसा? जब हम सामने वाले इंसान को ये सब बातें रियलाइज करा देते हैं और ये सब चीज़ें उसको गारंटी से बता देते हैं कि तू मेरा है तो मेरा ही है और मैं तेरा हूं तो तेरा ही हूं, आज के बाद मैं किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखूंगा, हो गया काम। उसके बाद आपके साथ चीटिंग चालू, उसके बाद आपके साथ धोखा चालू, उसके बाद आपको परेशान किया जाएगा, आपको चीट किया जाएगा, आपको अकेला किया जाएगा। आया समझ में? यही होना है और गारंटी के साथ यही होना है ब्रदर। समझ रहे मेरी बात को? अब आगे की बात समझना। आगे की सिचुएशन ये है कि सामने वाला इंसान जब हमें चीट करता है तो हम एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं। हम सोचते हैं कि जितना हम रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे उतना ही पार्टनर हमारे पास रहेगा, और हम सोचते हैं कि कंफर्ट जोन में जाना है। जैसे हम एफर्ट लगाना सोचते हैं तो सामने वाला इंसान हमसे दूर जाने लगता है, हमसे परेशान होने लगता है, हमसे इरिटेट होने लगता है। मैंने बेहतर से बेहतर रिश्तों को देखा है, यहाँ तक कि कमाल की बात है कि हम बहुत ही डीपली बड़े पद पर होते हैं, एक स्ट्रोंग पद पर होते हैं, और सामने वाला इंसान 0% पद पर, 0%। कई बार वो भी हमसे इरिटेट हो जाता है। ज़्यादा प्यार करने से भी लोग इरिटेट हो जाते हैं। कमाल की बात ये भी देखिए, ज़्यादा क्लोज रहने से भी इरिटेट हो जाते हैं लोग। ये बात आपने देखी होगी और परखी भी होगी। ऐसा क्यों होता है? लोग एक मूवी को कंटिन्यू देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे ना। आपने रिश्ते में कुछ अलग किया क्या है? आपने सामने वाले इंसान को दिया क्या है? आपने सामने वाले इंसान से प्यार किया कब है? आपने तो उसको
वही गांव की भाषा है, वही ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना 5वें की आस। यानी बस एक ही सिचुएशन है, जैसे पहले था वैसी अब है, जैसे पहले परेशान करता था वैसी अब करता है। लेकिन अगर आपने एफर्ट लगाने बंद नहीं किए, तो आपका काम हो गया। आप परेशान हो गए, आप अकेले हो गए, आप बेवकूफ़ बन गए। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, आपने रिश्ते में बहुत डीपली एफर्ट लगाए हैं, अभी एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। अब एफर्ट कहाँ लगाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उस इंसान से आप कंटिन्यू मिल रहे हैं, ये भी एक एफर्ट होता है। एफर्ट समझना कैसे कैसे होते हैं। अगर आप कंटिन्यू उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो एफर्ट होता है भी एक। आप कंटिन्यू उसको टाइम दिए जा रहे हैं, ये भी एक एफर्ट होता है। और इन दोनों चीज़ों की आपकी कदर नहीं की जाएगी। उधर तो आपके समय की कदर नहीं की जाएगी, उधर आप कंटिन्यू अगर कॉल किए जा रहे हैं उसको, धड़ाधड़ कॉल, धड़ाधड़ कॉल, धड़ाधड़ मैसेज, धड़ाधड़ कॉल, अगर आप ऐसा किए जा रहे हैं कंटिन्यू, धड़ाधड़ मैसेज, धड़ाधड़ कॉल, यानी सामने वाला इंसान समझ जाएगा भैया ये तो सब पागलपन है, और जिस इंसान से मैंने रिश्ता बनाया है ये तो बेवकूफ़ है, ये तो कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है कि लोग हमसे परेशान हो जाते हैं? एक्चुअली जिस समय वो हमारे रिलेशनशिप में आते हैं उस समय उनकी नज़रों में हम कुछ और होते हैं, और जिस समय हम उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं उस समय हम कुछ और होते हैं। जिस समय हम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो उस समय हमारी छवि उसके सामने कुछ और प्रदर्शित होती है, कुछ और प्रकट की जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही रिलेशनशिप जीरो में चला जाता है। अब समझना कैसे। आपने उस सामने वाले इंसान को कहा कि एक्चुअली मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, मतलब मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करता हूँ। अगर मुझे 7 बजे मिलना है तो 7 ही बजे मिलना है। अब सामने वाला सोचेगा अरे यार ये तो बड़ा मैनेजमेंट करने वाला आदमी है। सच्ची बात है भैया। अब आप जानते हैं कि सामने वाले इंसान को आपने कहा कि मैं टाइम मैनेज करने वाला इंसान हूँ। अब आपको उसने बोला कि आप सुबह 7 बजे आ जाना। अब 7 बजे के बाद आप आ रहे हैं 9 बजे। क्या है ये सब? ये टाइम मैनेजमेंट मान रहे हैं क्या आप? ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है ब्रदर, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। यानी आप एक जगह पर झूठे पड़ गए उसके सामने। ये सबसे बड़ी गलती होती। अब कुछ टाइम के बाद अब क्या करेगा सामने वाला इंसान? यहाँ तो भूल जाएगा चीज़ों को, अब दूसरी एक्टिविटी अपनाएगा। अब वो आपको कहेगा कि यार मेरे को ना थोड़ा पेमेंट चाहिए। आपने पहले उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, अरे यार तेरे को पैसा चाहिए तो मैं दे रहा हूँ, तेरे को खुशी चाहिए तो मैं दे रहा हूँ, तेरे को आज के बाद कोई दुख नहीं होगा। अच्छा पैसा ही तो चाहिए तेरे को, लो पैसा पकड़ो, कितना चाहिए लो पकड़ो। लेकिन जैसे ही सामने वाले इंसान ने आपसे पैसा मांगना शुरू किया, आप हो गए मुर्गे, आप बन गए मुर्गे। जब आपने उसको कहा कि भैया मैं पैसा बहुत ज़्यादा रखता हूँ, अब तो सामने वाला मांगेगा ना। अब जब सामने वाला पैसा मांगेगा तो आप नहीं दे पाते। कमाल की बात, आप पैसा दे ही नहीं पाते। क्यों भैया, क्यों नहीं दे पाते? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने इस रिश्ते को पैसे से बनाने की कोशिश की है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो लोग पैसे से रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम के बाद वो रिश्ते खड्डे में जाने शुरू हो जाते हैं, अकेले में जाने शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि मेरे भैया रिश्ते को संभालिए, और संभालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं संभालेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा, सेकंडों में आपसे रिश्ता दूर चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। अब सामने वाले इंसान को अगर आपने जबान दे दी है तो दे दी है। अब एक गलती और हम लोग करते हैं, कुछ टाइम के बाद जैसे ही रिश्ता बन जाएगा हम उसको कहेंगे कि यार 4 साल के बाद ना हम लोग ये सब खरीद लेंगे,
यही तो होता है ना। अब खरीदने की बात तो बहुत दूर की है, नहीं बचता आपके पास कुछ भी, नहीं रहता आपके पास कुछ भी। आपके पास रहता है पागलपन। आप कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये ला कर दे दूंगा, वो ला कर दे दूंगा। कहाँ बचता है? आप ये सब कहने के बाद हो जाते हैं गुम। अब रिश्ता भी गुम और आप भी गुम, खत्म सब कुछ। इसलिए बार बार मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले जैसे आप रिलेशनशिप में आए, आप भूल जाते हैं खुद को भी, आप भूल जाते खुद की खुशियों को भी, आप भूल जाते खुद की तरक्की को भी। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और सामने वाले इंसान को उतना ही प्यार करना है जितना उसको अच्छा लगता है। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो आपसे इरिटेट हो जाएगा, फिर वो आपसे परेशान हो जाएगा, वो आपसे दूर और दूर और ज़्यादा दूर चला जाएगा और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। दोस्त नहीं समझे अभी? वो इतना परेशान आपसे हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। वो इतना दूर आपसे हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। जिंदगी आपकी इस तरीके से उलझने लगेगी कि आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। आप अपने आप को अकेला कर देंगे। आया समझ में? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। जब आप किसी से प्यार कर लेते हैं, आप अपने आप को उसको समर्पित कर देते हैं। आप उस इंसान पर अपनी जिंदगी को वार देते हैं। अब वो अपने तरीके से चलाना शुरू कर देता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे भाई, थोड़ा संभलने की कोशिश करो। आप रिश्ते में आते ही अपने आप को पागल कर लेते हैं। आप अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। आप अपने प्यार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपनी खुशियों पर ध्यान नहीं दे पाते। एक गलती और समझना, वो गलती भी आपको नहीं करनी है, लेकिन उसको यूज जरूर कर लेना। चीज़ें संभलती जाएंगी और आप बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। कैसे? अब आगे की बात समझना। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो शुरुआत में हम खुश रहते हैं, बड़े खुश, बहुत अच्छे, अरे वाह, अरे यार बहुत अच्छी ज़िंदगी है, अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, इससे तो अच्छा कोई काम है ही नहीं। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस रिश्ते में हम लोग डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। डिपेंडेंट कैसे? उस इंसान के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं। आया समझ में? उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि सब क्या है। उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, उससे बात किए बिना हमारा काम नहीं चलता है, उसका चेहरा देखे बिना हमारी रोटी हजम नहीं होती है, हमारा खाना हजम नहीं होता है, उससे वीडियो कॉल किए बिना हम खाना नहीं खा पाते हैं, उससे देखे बिना हम चाय तक नहीं पी पाते हैं। इसलिए हम इमोशनली भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप फिजिकल डिपेंडेंट हो जाते हैं। उस इंसान से आप अपने आप को फिजिकल की आदत डाल लेते हैं। दूसरा, आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि आप इमोशनली उस इंसान की आदत डाल लेते हैं। एक तरफ तो सब मुझे कहते हैं कि सर हमें पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन पैसे की परवाह नहीं है, ये रिश्ता भी तो पैसे की वजह से ही टूट रहा है। मेरे पास एक कॉल आया आज, कमाल की बात। सामने वाला इंसान बार बार मुझे कह रहा है कि सर मैंने इतना पैसा उस पर खो दिया है, मैंने 1 करोड़ उस पर खो दिया है, मैंने 2 करोड़ उस पर खो दिया है। उसने मेरा मानना है कि कुछ नहीं खोया है। उसने खोया है अपने आप को। उसने अपने आप को खोया है। अगर उसने खोया होता ना, आज उसको परेशान ना करती। पैसा खोना और अपने आप को खोना, दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। अगर पैसा खो जाता है तो लड़की कभी आपसे दूर नहीं भागती। कमाल की बात समझ लेना। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को उस रिश्ते में खोना शुरू कर देते हैं, जब हम किसी को पाने की कोशिश करते हैं ना, तो अपने आप को खो देते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस दिन हम अपने आप को पाने की कोशिश करते हैं, उस दिन अपने आप को खो देते हैं। और जब अपने आप को खो देते हैं मेरे ब्रदर, उसी दिन आपका पार्टनर
आपसे दूर होना शुरू हो जाता है, आपसे उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसा नहीं करना है। आप अकेले हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ चली जाती है, आप ऑटोमेटिक नर्क की तरफ चले जाते हैं। प्यार प्यार आपको नज़र आता है, लेकिन कई बार आपके साथ उस सिचुएशन में धोखा होता रहता है। आप सोचते हैं अरे भैया ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आप माइनस और माइनस। इसलिए आप डिपेंडेंट मत होइए, इमोशनली डिपेंडेंट तो मत होइए बिल्कुल भी। इमोशनली अगर आप डिपेंडेंट हो गए मेरे भाई, तो फिर तो रिश्ते में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर तो रिश्ता ही आपसे खोखला हो जाएगा। फिर तो रिश्ते में रात दिन दूरियां और दूरियां बनना शुरू हो जाएंगी। मैं बार बार सबको कहता हूँ, इमोशनली डिपेंडेंट किसी के ऊपर मत होइए। इमोशनली जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो उस समय सामने वाला इंसान एक माइंड गेम खेलता है, जिस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। एक माइंड गेम खेलता है। पहले वो आपको चेक करता है, सामने वाला इंसान पहले आपको चेक करता है एक शब्द बोलकर। अगर वो शब्द आपको बुरा लगा, वो समझ जाता है कि अभी ये इमोशनली मुझसे कनेक्ट नहीं हुआ है। आया समझ में? अगर सामने वाला इंसान आपसे कनेक्ट नहीं हुआ है, यानी आप उससे कनेक्ट हो गए, वो पहले शुरुआत में क्या करता है, वो आपको गलत शब्द बोलकर देखता है, या तो गाली देकर देखेगा या कुछ गंदा बोलकर देखेगा। अगर उसको आप सहन कर गए तो भैया आप इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। फिर वो आपसे उससे भी एक बुरा शब्द बोलकर देखेगा। फिर अगर आप उसको सहन कर गए तो समझ जाएगा अब तो बेहतर कनेक्ट हो चुका है। अब की बार तो आपको गाली ही देकर देखेगा, पूरे तरीके से आपके चरित्र पर लांछन उठाएगा। फिर वो समझ जाएगा अब ये पूरे तरीके से कनेक्ट हो गया है। समझ गए ना? यानी जो वो चाहता था वो सब हो गया है। अब आपके साथ गेम होगा। आपसे पैसा भी खा सकता है, आपको चीट भी कर सकता है, आपको धोखा भी दे सकता है, और आपसे दूर भी जा सकता है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है अगर सामने वाले इंसान से आप इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ होता है अब माइंड गेम। अब वो आपसे कहेगा कि आप ऐसा कर लीजिए, आप कर देंगे। आप वैसा कर लीजिए, आप कर देंगे। यानी वो आपके साथ रहते रहते एक थर्ड पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान मुझसे इमोशनली कनेक्ट है। आया समझ में? उसको पता लग जाएगा कि आप उससे इमोशनली कनेक्ट हैं। और जब किसी इंसान से हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ना, वो इंसान हमसे खेलना शुरू करता है, हमारे साथ गेम खेलना शुरू करता है। ब्रदर, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि वो फिर आपके साथ धोखा करेगा, फिर आपके साथ पूरे तरीके से गेम खेलेगा, और आप समझाएंगे वो नहीं मानेगा। आप बार बार समझाएंगे वो नहीं मानेगा। आप बार बार उसको कहेंगे कि प्लीज़ यार मान जाओ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो आपसे टूट कर प्यार किया है। आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू करेगा, और आप उसको बार बार फ़ोन करके कहेंगे कि यार आप मान जाओ ना, वो फिर परेशान हो जाएगा, और आप बार बार कॉल लगाएंगे, वो इरिटेट हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ब्रदर, कभी भी सामने वाले इंसान को बार बार इस सिचुएशन में कॉल मत करिए। इस सिचुएशन में कभी भी ज़्यादा कॉल मत मिलाइए। अगर ज़्यादा कॉल आपने मिला दिया तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आप पूरे तरीके से उसके जाल में फंस चुके हैं, और फिर गेम होगा आपके साथ। तो ब्रदर, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने आपको पहले भी बोला है, अब की बार एक मैं बेहतर से बेहतर और बहुत बेहतर ट्रीटमेंट लेकर आने वाला हूँ। बहुत बेहतर ट्रीटमेंट और ज़बरदस्त वीडियो दोस्तों, और एक धांसू ट्रिक दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।